संस्कृताय मैं कौशलेंद्र सर विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोगों का इस समय एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हम लोगों का लगभग शुरू ही होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अंतर्गत आज हम लोग कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर ध्यान देंगे। व्याकरण के इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो लगभग कक्षा 10 और कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों के लिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें कक्षा 9 के बच्चों के लिए विशेष हैं, तो वो इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले व्याकरण से ही शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों को। आइए पहला प्रश्न देखिए, दिया है पठामह धातु रूप का पुरुषवाचन है। पठामह धातु रूप का पुरुषवाचन है, तो पठामह धातु रूप का पुरुष और वचन क्या होगा? आप लोगों ने पठ धातु का रूप याद किया होगा। तो देखिए, पठामि पठावह पठामह, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप होगा। आप लोग इसमें उत्तम पुरुष बहुवचन को टिक कर लेंगे। ठीक, उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है पठामह। ठीक, अगला क्वेश्चन, अस्ति किस लकार का रूप है? अस्ति किस लकार का रूप है? तो आप लोग रूप याद किए होंगे, तो उसमें चलता है अस्ति अस्तः संति, ऐसे रूप चलता है ना, तो वो हो जाएगा लट लकार का। किसका हो जाएगा? लट लकार का। ठीक, तो यहाँ पे लट लकार सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, एधि रूप किस लकार का है? एधि, अब आप लोगों ने यदि इसी अस धातु का ही रूप लोट लकार में याद किया हो, तो आपको याद होगा रूप चलता है अस्तु अस्ताम संतु एधि अस्तम अस्त, ये रूप चलता है। तो इसका क्या हो जाएगा? लोट लकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लोट लकार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 3 क्वेश्चन के बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, गमिष्यति किस लकार का रूप है? गमिष्यति किस लकार का रूप है? तो गमिष्यति आप लोग जानते हैं लिट लकार का रूप है, क्योंकि भविष्य काल का बोधक है गमिष्यति। ठीक, तो इसका हो जाएगा लिट लकार। क्या हो जाएगा? लिट लकार। गमिष्यति किस लकार का रूप है? गमिष्यति लिट लकार का रूप है, लिट लकार से संबंधित है। अब लिट लकार से कौन सा काल संबंधित है? वर्तमान काल, भविष्यत काल, आज्ञार्थक, भूतकाल। तो आप लोग जानते हैं लिट लकार भविष्यत काल से संबंधित रूप होता है। ठीक, तो यहाँ पे भविष्यत काल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, प्रक्ष्यति क्या कह रहा है? प्रक्ष्यति किस लकार का रूप है? प्रक्ष्यति यह भी लिट लकार का रूप है। पृक्ष धातु में जब हम लिट लकार में रूप चलाते हैं भविष्यत काल में, तो प्रक्ष्यति प्रक्ष्यतः प्रक्ष्यन्ति रूप चलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पठामह, पठामह धातु रूप का पुरुषवाचन क्या है? पठामह, अभी आया था पठामी, पठावह पठामह, तो यहाँ पे कौन सा रूप हो जाएगा? उत्तम पुरुष बहुवचन का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप हो जाएगा। इस तरह ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, गमिष्यामि, गमिष्यामि धातु रूप का पुरुष और वचन क्या है? गमिष्यामि धातु रूप का पुरुष और वचन क्या है? तो बताइए, गमिष्यामि भविष्य काल का रूप चलता है लिट लकार में गम धातु में, तो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष एक वचन का हो जाएगा। गमिष्यामि, गमिष्यावह, गमिष्यामः। ठीक, तो यहाँ पर ये सा वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपठत क्या है? अपठत रूप किस लकार का है? अपठत रूप किस लकार का है? तो अपठत रूप चले चाहे गच्छत रूप चले, ध्यान दीजिएगा जब आ लग जाएगा तो लंग लकार का रूप हो जाएगा, भूतकाल का। किसका? लंग लकार, भूतकाल का। ठीक, तो यहाँ पे भी सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लंग लकार भूतकाल। अगला क्वेश्चन, पठत
किस लकार का रूप है? पठत। तो पठत ही होता है, न कि पठत होता है आप लोग कहेंगे लट लकार में। तो इसका मतलब ये पठत लट लकार का रूप नहीं है। लोट लकार में अगर हम चलाएं तो रूप चलता है पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठ पठतम पठत। तो यही हो जाएगा, मध्यम पुरुष का बहुवचन होने से लोट लकार का रूप हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा आंसर सही हो जाएगा? लोट लकार। ठीक। पठत किस लकार का रूप है? तो पठत लोट लकार आज्ञार्थक, जो आज्ञा का अर्थ प्रकट करता है, उसका रूप है। अगला क्वेश्चन, पृच्छानि रूप किस लकार का है? पृच्छानि रूप किस लकार का है? तो पृच्छानि रूप आप याद किए, लोट लकार में रूप चलाइए पृच्छ धातु का, तो कैसे चलेगा? पृच्छतु पृच्छताम पृच्छन्तु पृच्छ पृच्छतम पृच्छत पृच्छानि पृच्छाव पृच्छाम। यानी कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लोट लकार। कौन सा आंसर सही होगा? पृच्छानि रूप किस लकार का है? लोट लकार का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रहणाति धातु रूप का पुरुष व वचन है। ग्रहणाति, ग्रहणाति धातु रूप का पुरुष व वचन है। तो ग्रहणाति लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ये वर्तमान काल में जब रूप चलता है ग्रहणाति, ग्रहण करना अर्थ होता है इसका। तो इसमें प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा लट लकार में। ठीक है, ग्रहणाति। ठीक। अगला क्वेश्चन, गच्छेव किस पुरुष और वचन का रूप है? गच्छेव। तो यदि आपने विधिलिंग लकार में रूप याद किया होगा, तो विधिलिंग लकार में रूप क्या चलता है? गम धातु का, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः गच्छेह गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन का कहीं यहाँ पे है ऑप्शन? हाँ, ये रहा, उत्तम पुरुष द्विवचन। तो इसका द ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, भविष्यति रूप किस लकार का है? भविष्यति रूप किस लकार का है? तो आपको अस धातु का रूप यदि याद होगा तो आप जानते होंगे कि लट लकार में अस्ति अस्तः संधि चलता है, जबकि लट लकार में भविष्यत काल में इसका रूप क्या चलता है? भविष्यति भविष्यतः भविष्यति, होगा न होगा रूप होता है, होगा होंगे। तो ये लट लकार भविष्य काल। ठीक। भविष्यत रूप किस लकार का है? लट लकार का। ठीक। अगला, गच्छतु रूप किस लकार का है? गच्छतु। पठतु गच्छतु लोट लकार का रूप है। ठीक है, किस लकार का? लोट लकार का। तो आप यहाँ पे लोट लकार को सही कर लेंगे, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गच्छानि रूप, गच्छानि रूप किस लकार का है? तो इसका भी रूप चलाइए लोट लकार में, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाओ गच्छाम। तो लोट लकार का कहीं है? ये है लोट लकार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लोट लकार। गच्छानि रूप किस लकार का है? लोट लकार का। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आ गया कक्षा 9 के पाठ से है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक। कक्षा 9 के पाठ से ये व्याकरण के क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। रमायाह पद, कौन सा पद? सॉरी, पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओहो हाँ, भानुदयः, भानुदयः का संधि विच्छेद है। भानुदयः का संधि विच्छेद क्या होगा? भानु माने सूर्य होता है? नहीं। ठीक, ये नहीं होगा। भानु माने सूर्य होता है, भानु, भानुधन उदया। तो इस तरह ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, खा वाला। भानुदयः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भानुधन उदयः। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रमायाह पद, रमा शब्द के किस विभक्ति और वचन का रूप है?
तो रमा का रूप याद कर लीजिए आप लोग। रमा का रूप कैसे चलता है? रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणाम, रमे रमयोः रमेषु रमासु, सॉरी, रमे रमयोः रमासु। तो यहाँ षष्ठी और पंचमी दोनों का एक वचन का रूप है रमाया। तो यहाँ पंचमी तो दे नहीं रहा है, षष्ठी एक वचन दे रहा है। इस तरह रूप, ये षष्ठी एक वचन का रूप यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पठ धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो पठ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, भूतकाल में होगा, क्योंकि लंग लकार भूतकाल, तो इसका अपठत रूप चलता है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः। तो इसमें अपठः दिया हुआ है, खा वाला ऑप्शन, यही सही हो जाएगा। अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ऐसे रूप चलता है। तो मध्यम पुरुष एक वचन का रूप अपठः हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, पादेन खंजह का समस्त पद है। पादेन खंजह का समस्त पद क्या हो जाएगा? पाद खंजह, पाद खंजह, ये खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, पादेन खंजह का समस्त पद क्या हो जाएगा? पाद खंजह, पैर से लगड़ा, पाद खंजह, पैर से लगड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामाय पाठनम रोचते, राम को पढ़ना अच्छा लगता है। जहाँ पर रुच्यर्थक भाव हो तो रुच्यर्थाणाम प्रियमाणः से क्या हो जाता है? संप्रदान कारक हो जाता है, और संप्रदान कारक जहाँ होता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। तो रामाय में क्या है? चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, और रोचते पद है, तो रुच्यर्थाणाम प्रियमाणः से यहाँ पे संप्रदान कारक हुआ है। तो इसमें ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुभवति का अर्थ है, अनुभवति, अनु उपसर्ग लग जाता है तो अनुसरण करना हो जाता है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा अनुभव करता है। क्या हो जाएगा? अनुभव करता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गच्छति पद में निरुपसर्ग लगाने पर रूप क्या बनता है? तो आपको मालूम है, जब हम बीच में जो है निरुपसर्ग लगा देंगे तो र क्या हो जाता है? रेफ हो जाता है, और उसका रूप क्या हो जाता है? उड़ंता रा हम लोग जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। तो यहाँ पे बच जाएगा निर्गच्छति। क्या बन जाएगा? निर्गच्छति रूप बन जाएगा। ये गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इस तरह ये इधर के व्याकरण के क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कक्षा 9 की किताब से है। कक्षा 9 के बच्चे विशेष रूप से इसको ध्यान दे देंगे। पेपर के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके किताब के पीछे बहुविकल्पी प्रश्नों से या आपकी किताब से ही ये प्रश्न बना दिए गए हैं। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, श्रियः, पहला प्रश्न है, श्रियः श्रियो गृहस्योक्ताः सूक्ति पाठ से है। श्रियः श्रियो गृहस्योक्ताः सूक्ति किस पाठ से है? तो ये नारी महिमा पाठ से है। इसका अर्थ क्या होगा? श्रियः श्रियो गृहस्योक्ता, स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है या कहा गया है। श्रियः श्री स्त्रियः श्रियोः गृहस्योक्ताः, स्त्रियों को घर की, श्रियः माने लक्ष्मी, उक्ता माने कहा गया है। तो नारी महिमा का पाठ से है, ये सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्म सुपरांग मुख का अर्थ क्या है? संप्राप्य भारतवर्षे जन्म, भारतवर्ष में जन्म लेकर शुभ कर्मों, सत्कर्मसु शुभ कर्मों से परांग मुख विमुख रहता है। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन हम लोग इसका सही मान लेंगे। ठीक, और कुछ होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। श्लोक के आधार पर शुद्ध पंक्ति का चयन कीजिए। हम लोगों ने जो विदुर वाला पाठ था, जिसमें विदुर और जो है धृतराष्ट्र का वार्तालाप चला, उस पाठ को जो हमने पढ़ा था पद्यांश में, तो उस पाठ में ये श्लोक आया था
तो श्लोक के आधार पर इसमें से कौन सी पंक्तियां शुद्ध है उनका चयन करना है। तो इसमें आप लोगों को याद होगा सुलभाः पुरुषाः राजन, ऐसे श्लोक आया था, सुलभाः पुरुषाः राजन सततम प्रियवादिनः न दुर्लभा, क्या था, वक्ता श्रोता च दुर्लभा, ऐसे करके श्लोक था जिसमें विदुर जो है धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि हे राजन, इस संसार में जो है प्रिय बोलने वाले तो लोग बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं, लेकिन जो है ऐसा मतलब कठोर वचन बोलने वाले और कठोर वचन सुनने वाले बड़ी ही दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसा एक श्लोक आया था। तो इसी श्लोक का अर्थ था, इसी की दूसरी मतलब दोनों लाइनें मिलाकर इसका अर्थ होता था ये। ठीक है, तो इसके अनुसार, इस प्रश्न के अनुसार ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। श्लोक के आधार पर शुद्ध पंक्ति का चयन करेंगे तो ये घ वाला आंसर सही हो जाएगा। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रिय वादिनः। अगला क्वेश्चन, जनकस्य होता कहा आसीत्, तो जनक के यज्ञकर्ता या होता कौन थे, तो अश्वल थे। कौन थे? अश्वल ऋषि। जब आप पाठ का अध्ययन करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। ठीक, गार्गी और याज्ञवल्क्य संवादः पाठ से। अगला क्वेश्चन इसी पाठ गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद पाठ से ही लिया गया है। वायुकुत्र, क्या कहते हैं? वायुकुत्र, वायु कहाँ है, ये प्रश्न पूछते हैं याज्ञवल्क्य से। तो याज्ञवल्क्य बताते हैं अंतरिक्ष लोकेषु। कहाँ है? अंतरिक्ष लोक में। वायु कहाँ है? अंतरिक्ष लोक में है। आदित्य लोक सूर्य लोक को, चंद्रलोक चंद्रलोक को और देवलोक स्वर्गलोक को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समागताः का अर्थ है, समागताः का अर्थ होगा एकत्रित हुए। क्या होगा? एकत्रित हुए। शब्दार्थ आप देखेंगे इस पाठ का तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, समागताः का क्या अर्थ होगा? एकत्रित हुए। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या पूछ रहा है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या आप लोगों ने पढ़ा होगा, अयुण ऋऋक एयोग अयौच हैवरट लण यमगणनम झभई घटदस जब गटदस खप छटत चटतव कपय सससर हल। इस तरह करके कुल 14 माहेश्वर सूत्र होते। ठीक है, तो इसमें से 14 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कंठ से उच्चरित वर्ण है। कंठ से उच्चरित वर्ण कौन कौन से हैं? तो आपको सूत्र याद होगा, कु विसर्जनीया नाम कंठ, आ का वर्ग विसर्ग और हा वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। यहाँ पर आ का खा ग दिया है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ है? ये तो हो गया। हाँ, आ जाइए इस पर। ये आप लोगों के किताब से रिलेटेड क्वेश्चन है, कक्षा 9 वालों के, ध्यान देंगे ये लोग। सीतारामः कम गृहं निस्सारयामास, सीताराम ने किसे घर से बाहर निकाल दिया? तो सीताराम, आपने अगर चंद्रशेखर वाला पाठ पढ़ा होगा तो चंद्रशेखर के पिताजी का नाम था। उन्होंने वही फल जो तोड़ लिए थे चंद्रशेखर बिना पूछे बाग से, तो उसके लिए उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया था। तो सीताराम ने किसे घर से निकाल दिया था? चंद्रशेखर को। ठीक, तो यहाँ चंद्रशेखर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, घोरम समम कृत्वा कह जीविका निर्वहति, कठोर परिश्रम करके किसने अपने जीवन का निर्वहन किया, अपने जीवन को चलाया? तो उस समय जब घर से निकाल दिया तो चंद्रशेखर ने ही अपनी जीविका को किसी तरह चलाया था। ठीक है, मेहनत करके। तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामस्य पितृभक्ति, रामस्य पितृभक्ति पाठ अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो रामस्य पितृभक्ति पाठ अयोध्या कांड के 18वें और 19वें सर्ग से। कहाँ से? 18वें और 19वें सर्ग से संकलित है। ये भी जब आप रामस्य पितृभक्ति पाठ का सारांश पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 18वें और 19वें सर्ग में। ठीक है, तो आप लोग इस तरह इन प्रश्नों के उत्तर अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा
व्याकरण के क्वेश्चन तो 9 और 10 के दोनों बच्चों के लिए हैं, ठीक। लेकिन जो है कुछ जो किताबी प्रश्न मैंने इसमें से दे दिए हैं वो लगभग कक्षा 9 के बच्चों के लिए है, ठीक है। हमें लगता है सारे क्वेश्चन हो गए हैं आज के अभ्यास प्रश्न में, और आप आशा करते हैं कि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। यदि कोई प्रश्न आपको न समझ में आया हो तो आप बिल्कुल इसके लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ क्लास यहीं पर समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम।